इन टुडे सिनेरियो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। बहुत सारे कमोडिटीज़ हैं सोसाइटी के अंदर जिनके प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गए हैं, और उनमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यूरोपियन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, जिसका नाम है वीट। सो आज इस वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे कैसे भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट टू एक्सपोर्ट लॉट ऑफ वीट टुवर्ड्स द यूरोपियन एंड एज वेल एज द अदर कंट्रीज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इजिप्ट। इजिप्ट जो कि एक अफ्रीकन नेशन है, अफ्रीकन कंट्री है, उसने भारत से बहुत ज़्यादा वीट मांगा है बिकॉज अर्लियर इजिप्ट जो था वो सारा का सारा वीट इंपोर्ट करता था रशिया और यूक्रेन से। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर वेरियस एस्पेक्ट्स विद रिगार्ड टू द मैपिंग पार्ट ऑल्सो। अफ्रीकन मैप जो है उसके आसपास के जो इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं यूपीएससी के लिए, और उसके साथ साथ भारत के अंदर कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे एक्सपोर्ट सिस्टम को पूरा मैन्यूवर करती है, और इसके साथ साथ एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि जिसके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं वीट के। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे अफ्रीकन मैप जो है, दिस इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मैप। इसमें 54 कंट्रीज हैं, देर आर नियर अबाउट 54 कंट्रीज इनसाइड दिस, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है इजिप्ट। सो जो इजिप्ट है, इजिप्ट ने भारत से ऑर्डर किया है बहुत ज़्यादा वीट, जो कि एक बहुत ही इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एक स्टेप है। नाउ इजिप्ट जो है इट इज़ इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो याद रखनी है, एक है मेडिटेरेनियन सी जो कि इजिप्ट के ऊपर आता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे रेड सी आता है, रेड सी दैट इज प्रेजेंट ऑन टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इजिप्ट ओनली। इजिप्ट के साथ साथ यमन, यमन वो कंट्री है जिसका ऑलरेडी सऊदी अरेबिया से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट समहाउ यमन ने भी भारत से बहुत ज़्यादा जो है इंपोर्ट करने के लिए ऑर्डर किया है वीट के लिए। सो यहाँ पे मिडल ईस्ट कंट्रीज आती हैं सारी की सारी, और जो इजिप्ट है, इजिप्ट इज़ द मेन कंट्री विच हैज़ आस्क्ड फॉर लॉट ऑफ वीट फ्रॉम इंडिया नाउ। साउथ अफ्रीका जो है ये सदर्न मोस्ट कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। एक मैं यहाँ पे क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ टू लर्न दी 4 कंट्रीज नेम्स ऑफ द टॉप नोच कंट्रीज ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मेल वर्ड, आई एम यूजिंग द वर्ड मेल, this means Morocco, Algeria, Libya, Egypt. So this is one way to learn this word. Morocco, Algeria, Libya, Egypt. These are the 4 countries which are present in the series now. Now सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे दुनिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करती हैं। सो यहाँ पे क्रोनोलॉजी के बिहार पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है रशिया, सेकेंड नंबर पे आता है यूएसए, और थर्ड नंबर पे आता है कनाडा। इन 3 कंट्रीज का जो प्रोडक्शन है ओवरऑल वर्ल्ड की अगर हम देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा है। और अगर हम देखते हैं यूक्रेन का जो नंबर है वो 5th है, और भारत का जो नंबर है वो दैट इज 9th। ऑल्दो 2021 का अगर हम एक्सपोर्ट्स देखते हैं, प्रोडक्शन भी देखते हैं वीट्स का, भारत सेकंड नंबर पे था। इंडिया वॉज ऑन द सेकंड नंबर। अगर हम 2020 का प्रोडक्शन पूरा स्कॉट देखते हैं वर्ल्ड ओवर, लेकिन जनरली अगर हम बात करते हैं तो भारत 9th नंबर पे है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ वीट्स। और इसके साथ साथ इंडिया जो है बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर भी रहा है, जिनमें सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश इज दैट कंट्री विच इंपोर्ट्स लॉट ऑफ वीट फ्रॉम इंडिया। नाउ अपार्ट फ्रॉम बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, इंडोनेशिया, दीज आर दी प्रोमिनेंट कंट्रीज। इसके साथ साथ नेपाल और भी बहुत सारी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं एशियन कॉन्टिनेंट के साथ साथ जो इंपोर्ट करती हैं वीट को। सो ये था जो बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आजकल हमारा करंट सिनेरियो के अंदर भी चल रहा है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करती हैं। देखिए सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, नंबर 1 इज यूपी, फॉलोड बाय पंजाब सेकंड नंबर पे। भारत जो है पंजाब में, पंजाब का कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एवर इट इज़ गोइंग टू बी ऑन द टॉप नॉच सिनेरियो, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960s के जो लास्ट ईयर थे 1968-69 के बीच में जो स्टार्ट हुआ था, तो पंजाब से उसकी शुरुआत हुई थी। तो पंजाब ने आज तक भारत के पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिनेरियो की अगर हम देखते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। थर्ड नंबर इज ऑफ हरियाणा, 4th इज मध्य प्रदेश, 5th इज राजस्थान, 6th इज बिहार एंड 7th इज गुजरात। सो दिस इज द क्रोनोलॉजी अकॉर्डिंग टू विच इंडियाज प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट्स वीट इज देयर। तो आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यहाँ पे आपको कंट्रीज का भी क्रोनोलॉजी याद रखना विच इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे के पूरे एक्सपोर्ट्स को, नॉट ओनली वीट, वीट के साथ साथ जितना भी और हम एक्सपोर्ट करते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जैसे अल्फोंसो
केसर, जो हमारे यहाँ से मैंगोज एक्सपोर्ट हुए थे, पहले भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हम यूरोप को करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अपीडा। अपीडा स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिस इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज एग्जीक्यूटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भारत के मिस्टर पीयूष गोयल इज द प्रेजेंट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्टर। और ओवरऑल इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं 220 लैब्स हैं इनकी, 220 लैब हैं, जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स भारत से एक्सपोर्ट होने हैं उनकी पहले टेस्टिंग होती है इनके अंदर, और ये टेस्टिंग फैसिलिटी ओवरऑल पूरी कंट्री में प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ दे ऑल्सो प्रोवाइड दी फाइनेंशियल हेल्प, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फाइनेंशियल, अगर किसी को असिस्टेंस चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए भारत से, तो वो सारी हेल्प भी जो है अपीडा प्रोवाइड करता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जो वीट है भारत के अंदर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके जो गोडाउन्स हैं उसमें बहुत सारा लार्ज स्टॉक जो है उसको स्टॉक करके रखा गया है। एज पर द नीड इट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री ऑल्सो। नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स रिगार्डिंग द ज्योग्राफी पार्ट ऑफ द वीट अकॉर्डिंग टू इंडिया। देखिए, वीट जो है राबी क्रॉप है। जब हम बात करते हैं राबी क्रॉप की, ज्योग्राफी के अंदर अगर हम देखते हैं तो राबी, खरीफ और जैद 3 टाइप की क्रॉप्स आती हैं, उनमें से आज हम बात करेंगे मेनली राबी की। सो वीट जो है राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप जो है वो सॉ किया जाता है अक्टूबर महीने में, उसका जो बीज है वो धरती में लगाया जाता है अक्टूबर महीने में, और इसकी जो हार्वेस्टिंग है, जो वो पक जाता है पूरा का पूरा, उसको अप्रैल, नियर अबाउट अप्रैल मंथ, जैसे भारत के अंदर पंजाब में 13 अप्रैल को वैसाखी का डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, सो दैट इज़ फेमस फॉर द हार्वेस्टिंग। ऐसे ही सदर्न इंडिया में भी ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। सो हार्वेस्टिंग जो है इसकी अप्रैल, नियर अबाउट मार्च अप्रैल के आसपास स्टार्ट हो जाता है। सो अप्रैल 13 अप्रैल इज द बेस्ट डेट दैट इज कंसिडर्ड इन पंजाब, और इसको विंटर सीजन क्रॉप भी बोला जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप आफ्टर द राइस। भारत के अंदर राइस जो है वो नंबर 1 सीरियल क्रॉप है। नंबर 1 सीरियल क्रॉप इज राइस एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इज द व्हीट। So these were the some of the significant important aspects with regard to the wheat, क्योंकि यूपीएससी के जो बहुत सारे हायर एग्जाम्स हैं उसमें एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो व्हीट है, जो इकोनॉमी है, उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दीज आर दी सम ऑफ द कंसेप्ट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर टू बी अंडरस्टूड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।